करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आज जो बड़ा सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं वो बिल्कुल उस समाज से जुड़ता है जो हमारे समाज का एक तरह से सबसे बड़ा आईना है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड। बॉलीवुड के बैडमैन पर कब लगेगी लगाम, ये सवाल हम आज इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पूर्व फिल्म अभिनेत्री और मॉडल तनुश्री दत्ता ने न सिर्फ फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर पर संगीन आरोप लगाए हैं, बल्कि इस आरोप को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं और बॉलीवुड दरअसल दो खेमों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा तबका है जो तनुश्री दत्ता के साथ खड़ा है और वो मान रहा है कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्या है यौन शोषण की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस विवाद पर नामचीन अभिनेता, निर्देशक और निर्माता क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े नाम आज इस बारे में कुछ भी कहने से बचना चाहते हैं? कितना सच्चा है ये आरोप कि सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? जी हां, ये आमतौर पर उन तमाम महिला अभिनेत्रियों के बारे में कहा जाता है जो अपनी बातों को सामने लेकर आते हैं। क्या बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने से डरती हैं? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आज अगर आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, अगर आपको आज बॉलीवुड में अपना नाम कमाना है, तो आपको चुपचाप अपने ऊपर होते तमाम जोर जबरदस्ती को सहना और झेलना पड़ेगा। यह बड़ी बात आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वागता शाह जो कि मॉडल हैं, बलराज विज जी जो कि फिल्म निर्देशक हैं, हमारे साथ गरिमा जैन जी अभिनेत्री मौजूद हैं, नितिन सतपुते जी जो कि तनुश्री दत्ता के वकील हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, संजना जॉन जी फैशन डिजाइनर हैं और काफी इस क्षेत्र में अपनी वक्त रखती हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, और एंजल गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मॉडल हैं हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। इससे पहले कि नितिन जी मैं आपसे यह सवाल पूछूं, क्योंकि जाहिर सी बात है तनुश्री जी के आरोप पूरी दुनिया के सामने है, मैं दीपक बलराज विज जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं। दीपक जी, स्पष्ट तौर से बताइए, निर्माता, निर्देशक और बड़े अभिनेता क्या महिला अभिनेताओं के यौन शोषण के मामले में लिप्त रहते हैं? क्या यह समस्या इतनी बड़ी है जिसके ऊपर पर्दा हर कोई डालना चाहता है? क्या कोई भी अपनी आवाज बुलंद नहीं करना चाहता है? दीपक जी। ये जो ऐसा कोई नहीं करना चाहता, यहाँ पर पहले कोई आने को आगे तैयार नहीं था। और तैयार क्यों नहीं था कि इसलिए था कि ये बातें जो हैं ये बहुत कम ही होती हैं। और देखिए अभी आज मैं भी तो फिल्म डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, सब कुछ है, मैंने 20-21 फिल्में की हुई हैं और मेरे को भी, मैंने तो नए लड़के लड़कियों को, बहुत लड़कियों को भी चांस दिया हुआ है और मेरे साथ मैंने कभी किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव किया नहीं या कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की अपनी काम की वजह से। मैं किसी को काम दे रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ फेवर में हो, तो मेरा जो लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ वो अच्छा हुआ। और मैं ये सोचता हूँ कि तो मैं तो अपने बारे में ही बोल सकता हूँ। तो जहाँ तक मुझे भी जानकारी, जो भी मैं सुन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है हमारी, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पहले तो ऐसी थी कि भैया कुछ फिल्में बनती थी, अभी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब हर चैनल्स में, हर दुनिया भर के अलग अलग वो बहुत बड़ी वो है। तो यहाँ पर तो बहुत लड़कियों को और इनकरेज कर भी रहे हैं हम लोग के अच्छे घर के लड़के, मास मीडिया कोर्स करके ये वो सब ज्वाइन हो रही हैं। तो आई बिलीव कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हम सुन रहे हैं और ये जो पर्दा उठ रहा है। हम जरा दीपक जी इसके डिटेल में भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये समस्या कितनी बड़ी है और इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं नितिन सतपुते जी आपसे जानना चाहता हूं, जो आरोप तनुश्री दत्ता ने लगाया है वो आरोप अपने आप में बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। नाना पाटेकर ने आज पत्रकारों से यह कहा कि 10 साल पहले जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही था, आज भी उसी बात पर वो टिके हैं। ना तो उन्होंने तनुश्री दत्ता के साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार किया और न ही ऐसा कुछ हुआ है, जो कुछ है सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है। नितिन जी। जी देखिए, तनुश्री दत्ता को सुर्खियां बटोरने का कोई शौक नहीं है, वो सेलिब्रिटी है, मिस इंडिया रह चुकी है, तो इस बात में कोई तथ्य नहीं है। ये जो इंसिडेंट जब हुआ था 2008 में 23 मार्च से लेकर 26 मार्च के दौरान ये स्टेट पे इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के पहले जो रिहर्सल हुई थी 17 से 23 तक, उस रिहर्सल में नाना पाटेकर कहीं भी नहीं थे और ये
इनका जो डांस परफॉर्मेंस था उसके अंदर भी तनुश्री दत्ता के साथ में नाना पाटेकर नहीं थे। नाना पाटेकर को सिर्फ एक लाइन दी गई थी और उनको सोलो अलग से उनको डांस परफॉर्म करना था, दोनों को मिलकर एक साथ में कोई डांस था नहीं जी। इसके बावजूद, और ये ऐसा म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होता है या एक कोई डांस परफॉर्म करने से पहले कि वल्गर सीन नहीं करेंगे, ये ऐसा कहा जाता है कि बताया जाता है कि मैं नहीं करूंगी, तो उन्होंने पहले ऐसे बताया था कि मैं वल्गर सीन और इनडिसेंट सीन नहीं करूंगी, तो पहले ही उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअली होता है हो, तो एक एग्रीमेंट होता है वो। तो इसके बावजूद उन्होंने जब डांस के दौरान जब नाना पाटेकर ने उनको डांस सिखाने की कोशिश की तो इसके बारे में तनुश्री दत्ता ने ऑब्जेक्शन लिया था। इसके ऑब्जेक्शन डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनको बताया। तो हम सब ये सारा सीक्वेंस जानते हैं, नितिन जी, हम सब ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि नाना पाटेकर ये कह रहे हैं कि कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, प्रोड्यूसर सिमी सिद्दीकी, उसके साथ साथ डायरेक्टर राकेश सारंग, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। किसी में ने अभी तक इस बारे में कोई आपत्तिजनक बयान नाना पाटेकर के खिलाफ सामने नहीं रखा है। सिर्फ ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर अपने आप को लाइमलाइट में लाने का है। ये आरोप नाना पाटेकर का कैंप लगा रहा है। कितनी सत्यता हो सकती है इस आरोप में, ये जानना चाहते हैं। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जी, मैं मेरा स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहा हूं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, आपने पूरी बातें बताई, हम सीक्वेंस जानते हैं। ये बातें तनुश्री जी ने जो एफआईआर कराया है उसके बारे में हम सब जानते हैं। मैं आपसे अब उससे आगे की बात कर रहा हूं। आगे की बात यह है कि नाना पाटेकर आज स्पष्ट तौर से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं बल्कि 3 और लोगों का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं तीनों में से किसी ने कोई आपत्ति कभी दर्ज नहीं की। मैं आपको एक कानूनी एक प्रोविजन बताना चाहता हूं। जब आपके सामने कोई अपराध होता हो तो वो अपराध आपको बताने के बाद, आपके ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद, अगर आप उसको मना नहीं करते हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो, यानी आप भी वो अपराध में उतने ही शामिल हो, तो तनुश्री दत्ता ने कहा था कि ये सब इनके मिली भगती प्री प्लान था। उन्होंने जानबूझ के सीन बदल के उनको नाना पाटेकर को इनको इसमें इनके साथ में जोड़ा गया था। राकेश सारंग को जब बताया, सामी सिद्दीकी को जब बताया था तो उन्होंने ये नाना पाटेकर को मना नहीं किया, उल्टा बाहर कुछ लोगों को बुला के उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। चलिए, तो नितिन जी, आप ये मानना चाहते हैं और आप अभी भी अपनी इस बात पर कायम है कि नाना पाटेकर चाहे जो कुछ भी हो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन स्वागता शाह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बॉलीवुड में हम सब ये बात दबी छुपे कानाफूसी सुनते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न की बातें लगातार होती रहती हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आकर बहुत कम लोग बोल पाते हैं और तनुश्री दत्ता उनमें से एक हैं। आपको लगता है कि नाना पाटेकर के चरित्र पर इस तरह का बड़ा सवाल खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक हिमाकत की बात है? जी, मेरे हिसाब से अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और अगर वो लेडी ने स्टैंड लिया है तो हम सबको, अगर वो सच्ची है, क्योंकि अगर उन्होंने एफआईआर वगैरह की है तो कुछ बेसिस पे की होगी ना, अगर वो सच्ची है तो हम सब ने उनका साथ देना चाहिए। मैं एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, एज अ मॉडल, एज अ एंटरप्रेन्योर हमेशा अगर वो सही है तो उनके फेवर में ही रहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए हम गर्ल्स को अप्रोच करते हैं फेवर के लिए। मैं खुद बहुत बार ऐसी सब चीजों से जा चुकी हूँ, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपने खुद ऐसा देखा है, आपने खुद ऐसा झेला है जहां लोगों ने यौन उत्पीड़न के मामले आपके साथ करने की कोशिश की है, दे हैव ट्राइड टू एक्ट फ्रेश विथ यू। क्या ये बात आप कह रही हैं ऑन रिकॉर्ड? ऑफ कोर्स मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर नेम, लेकिन ऐसा होता है सर। और ये सब बात क्या है ना, काफी कम लेडीज बाहर आके बोलती है, बिकॉज अपनी सोसाइटी ऐसी है कि अगर किसी पे ब्लेम किया जाता है तो लोग वो लड़की को ही आउटस्पोकन बोल देते हैं, वो लड़की के कैरेक्टर पे पॉइंट कर देते हैं। तो लड़कियां ये सोचती है कि यार प्लीज लेट्स, मतलब हमको इंडस्ट्री में रहना है तो जो भी हुआ है उसको चुप्पी बना के रखे। दीपक जी, अभी हमारे सामने आपने अभी कहा कि आप 21 फिल्में बना चुके हैं, इस तरह की बात आपने अभी तक कभी देखी नहीं है, लेकिन अभी देखिए स्वागता जी खुद ही कह रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन बता रही हैं कि उन्होंने इस तरह की चीजें झेली हैं। यानी कि बॉलीवुड में ये सब कुछ है, ये वास्तविकता है, लोग आंख मूंद लेते हैं बस। बिल्कुल मूंद लेते हैं। She said right. नहीं, और क्या हो जाता है मालूम है सर, जब हम कभी बाहर आके बोलते हैं ना तो लोग ये बोलने लग जाते हैं कि आप सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाए, आपको काम नहीं मिला, इसलिए आप बदनामी कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, कोई भी कभी बदनामी नहीं करेगा सर।
दीपक सर, आपने सच में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं होगा या किया होगा, मुझे वो पता नहीं सर, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ, देखिए सर, मैंने अपनी जिंदगी के 5-6 साल दिए हैं इस करियर को और कुछ मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे यही बात आती है कि तुमको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर, कोई ऑन रिकॉर्ड बोलता नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये बोला जाता है ना कि ये लड़की कितनी बोल्ड है। भाई मैं कल उठ के इस लड़की को अपनी मूवी में लूंगा, कल उठ के इस लड़की को अपने शो में लूंगा। स्वागता जी, जरा दीपक जी का जवाब सुन लेते हैं। स्वागता जी, एक मिनट प्लीज, आइए जरा सुनते हैं दीपक जी क्या कह रहे हैं। जी दीपक जी प्लीज बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो जी दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए प्लीज। देखिए, अल्टीमेटली जो है वो टैलेंट्स है। अगर कोई बोल रहा है कि देखिए, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई अगर लड़की बोल रही है कि सब बोलते हैं कि ये ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी बोलेगा कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। इनफैक्ट बहुत दफा लड़कियों को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर काम मिलेगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि हमें आपसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपको जो चाहिए, ऐसे भी ऑफर्स आते हैं। लेकिन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड एज एन आर्टिस्ट और आपको अपने प्रूव करना। अब जहाँ रही फेवर की बात, तो फेवर की जहां तक बात रही, मैं तो बहुत कम ही देखता हूं। और देखिए, मैं इंडस्ट्री की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स होंगे ना, वो लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। सर, मैं आपको बोलता हूँ, ये नहीं कि मैंने बैड एक्सपीरियंस नहीं लिया या मैंने बैड एक्सपीरियंस ये लिया कि जब मेरे को लोगों ने ऐसी बातें की तो मैंने उनको एक ही तो, पर मैंने उनको ये बोला कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कीजिए एज एन आर्टिस्ट। और ऐसे जो लोग हैं, नहीं, आप इंडस्ट्री को अगर ऐसा ब्लेम करेंगे तो हर आदमी यहाँ पर गलत है, हर आदमी बोलता है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ये तो गलत बात है ना। हाउ कैन यू से दैट? अच्छा दीपक जी, सर मैंने ये एक सेकंड स्वागता जी, लोग ऐसे होते हैं। स्वागता जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एंजल गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ। एक मिनट, नहीं स्वागता जी प्लीज, को सुना नहीं, यहाँ पर कोई भी पर्सनल बातें नहीं हो रही है और ये किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं है। स्वागता जी, स्वागता जी, हम इसे व्यक्तिगत ना बनाए तो बेहतर होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। एंजल गुप्ता जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। ये कहना चाहती हूँ, जो भी नहीं रीजन देता हूं, मैं आपको रीजन देता हूं। देखिए सुनिए, दीपक जी प्लीज आ रहा हूं, प्लीज। किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनके साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। होती है नहीं होती है, अभी नाना और ये तनुश्री के केस में लेट द कोर्ट डिसाइड द डिसीजन, क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सेट पर कोई नहीं, आपने कभी इस तरह की बातें सुनी जो कि आपके किसी मित्र, किसी दोस्त के साथ इस तरह की कभी कोई बात हुई? क्या आपका खुद का ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है? नहीं, मेरे साथ ऐसा व्यक्तिगत अनुभव सच मुझे याद नहीं है कि हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पर भी गई अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू गई, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला। लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में सुनने को मिलता ही रहता है कि उनके साथ ऐसा लोग अप्रोच करते हैं गलत, लिटरली उनको बोलते हैं कि आइए उल्टे सीधे हरकत कीजिए, आपको ये हीरोइन बना देंगे, उस फिल्म में काम दिला देंगे। लेकिन ये सिर्फ कानाफूसी की बात क्यों रह जाती है एंजल जी? लोग खुद अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद कर पाते? आज तनुश्री दत्ता ने अपनी आवाज बुलंद की है। अभी आप देखिए, तनुश्री दत्ता ने ये आवाज उठाई, गलत है सही है वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन सब उनके कैरेक्टर पे कितना गंदा बोल रहे हैं। राखी सावंत ने कितना गंदा बोला है। अगर ये आवाज उठी है तो हमको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको सच्चाई तक जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे इज्जत आदमी की हो या औरत की हो, जो भी गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही, जांच का विषय है। लेकिन संजना जॉन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका एक अच्छा तजर्बा रहा है इस इंडस्ट्री से, और खास करके जब हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें तमाम इसके अलग अलग अंग आते हैं, उसमें से एक आपका भी है, प्रोफेशनल एरिया, फैशन डिजाइनर। लेकिन संजना जी, क्या ये वास्तविकता है कि महिलाओं का शोषण होता है? और अगर होता है तो कोई क्यों नहीं कुछ कह पाता, कोई कुछ कर क्यों नहीं पाता? ये बातें इतनी दबी जबान में क्यों सामने आती हैं, फुसफुसाहट की तरह? हर इंडस्ट्री, हम ये एंटरटेनमेंट या फैशन या बॉलीवुड के अंदर ही कन्फाइन नहीं कर सकते। कोई भी इंडस्ट्री हो, आजकल जितने गॉडमैन ऐसे केसेस में अंदर है, आप खुद देख रहे हैं, एंड दैट इज फ्रॉम अ स्पिरिचुअल फील्ड, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। सो स्पिरिचुअलिटी में कितना हो रहे हैं, बट
जहां सच्चाई हो ये देखना जरूरत है, बिकॉज देयर आर टू साइड्स, दो साइड है कहानियों में, एंड लड़के भी गलत हो सकते हैं, लड़कियां भी गलत हो सकते हैं। कौन फायदा उठा रहे हैं ये हम सबूत के हिसाब से देखना भी जरूरत है, क्योंकि तुरंत एक हाई प्रोफाइल फिगर के ऊपर कोई उंगली उठाते, सब गलत बोलना शुरू करते या लड़की को गलत बोलना शुरू करते। मीडिया भी अगर एक मीडिया सर्कस बना के हम इस चीज को, लेट इट बी अ एक्चुअल फैक्चुअल मैटर, कुछ भी हो लड़की के साथ गलत नहीं होनी चाहिए, बट लड़के के साथ भी कोई गलत बोल के उसको फंसाने नहीं चाहिए। सो दोनों तरीके से आई थिंक हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना जरूरत है। जितने गर्ल्स इंडस्ट्री में है मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट। लेकिन संजना जी, आपका ऐसा कोई तजुर्बा रहा है कि कोई ऐसी महिला आपको मिली जिसने किसी पुरुष को फंसाने की कोशिश की हो? ऐसा कुछ आपने देखा, सुना अपने हिसाब से? हमारा खुद भाई का केस आप जानते हैं, आनंद जॉन का जो केस यूएस में चल रहा है आज भी, और 4 ज्यूरिस्डिक्शंस में से 3 ज्यूरिस्डिक्शंस खुद ड्रॉप हुआ। एक बार बाद में आके उन्होंने ये पॉइंट रखा कि हमें झूठ बोलना पड़ा, एंड देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस लाइक दैट। मोर देन 50% ऑफ दोज केसेस आर फॉल्स इन द यूएस जैसे कंट्री में। लेकिन हिंदुस्तान की बात कीजिए, बॉलीवुड या हम यहाँ की बात करें, क्या ऐसा कभी यहाँ देखने को मिला कि लोग बदनाम करते हैं? ऐसा शायद आमतौर पर होता नहीं, लोग डरते हैं। यहाँ पे अगर हम गांव छोटे शहर छोटे घर वो अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर हम बोले गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट एंड आई थिंक काफी सपोर्ट मिलते हैं। अगर हमारे शोज हो कुछ भी हो, अगर कोई ऐसा समस्या हो वो आके बात करे, तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। लेकिन तो आवाज ही दबाई जाती है। आवाज उठाना उनकी डेफिनेट उनका राइट्स है, सपोर्ट देना वो हमारा फर्ज है। देता ही नहीं इंडस्ट्री में सपोर्ट, वो गलत है। अगर नहीं उतारे वो गलत बात है, देना चाहिए लड़कियों को। लेट द पर्सन स्पीक। जो बात है, अगर किसी के साथ गलत हो रहे हैं, देयर आर डेफिनेटली पीपल देयर टू सपोर्ट, बट जहां पे ड्रग्स यूज हुआ, वायलेंस हुआ, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, वो एक अलग मसला है। बिल्कुल। लेकिन आइए जरा गरिमा जी हम आपसे समझें, आपके हिसाब से आज बॉलीवुड में क्या ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है? क्योंकि अगर आप देखें, कंगना रनौत ने अपनी बात को स्पष्ट रखा, सोनम कपूर ने अपनी बातों को सामने रखा, प्रियंका चोपड़ा ने इस बात पर सहमति जताई है, फरहान अख्तर ने इस बारे में अपनी सहमति जताई है। कुल मिलाकर एक बड़ा मूवमेंट बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? क्या नाना पाटेकर जैसी शख्सियत इस तरह की हिमाकत कर सकते हैं? गरिमा जी। ठीक है, मैं नाना पाटेकर जी के बारे में बाद में बात करूंगी। मैं एक जनरल ओपिनियन बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में होता है, ये चलता है, बट इट इज़ अपॉन यू। आप एज अ पर्सन आप क्या चाहते हैं, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करता है। ओके, देयर आर प्रोड्यूसर्स, देयर आर डायरेक्टर्स जो एक्टर्स को डायरेक्टली बोलते हैं, अप्रोच करते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अगर एक्टर मना कर देता है तो कोई ज़बरदस्ती ऐसा कोई करता नहीं है। सो दिस इज़ वन पॉइंट। मैं खुद भी इतने सालों से काम कर रही हूँ, बट आज तक किसी ने मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला कि अगर मैं गलत काम नहीं करूँगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं अभी भी मतलब काम कर रही हूँ, पिछले 5-6 साल से काम कर रही हूँ, और तब से लेकर अभी तक आई डोंट रिमेंबर कि मुझे काम नहीं मिला और मैं घर पे बैठी हूँ ये सोच के कि मैं तो गलत काम नहीं कर रही हूँ, मुझे तो शायद काम नहीं मिलेगा। सो ये आपके ऊपर होता है, आपको करना है नहीं करना है। नाउ कमिंग बैक टू नाना पाटेकर जी, नाना पाटेकर जी को मैं बहुत क्लोज रिलेशन से जानती हूँ, हम नेबर्स थे और मैं बहुत करीबी उससे जानती हूँ उन्हें। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे नहीं लगता उनके जैसा इंसान ऐसे ही कुछ कर सकता है। वो इंसान ऐसे हैं जो अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते थे। वो कहीं जाते थे, शूट पे जाते थे। आई रिमेंबर वो आई थिंक वेलकम बैक की शूटिंग के लिए जा रहे थे, एंड उसी दौरान हमारी काफ़ी चर्चाएं हुई। कई बार वो घर पे भी आए हैं चाय कॉफ़ी के लिए। तो वो जब तक अपने घर से निकल के वो ये नहीं देख लेते थे कि मेरी मम्मा ठीक है कि नहीं है, वो पार्किंग लॉट में खड़े होकर वो उनको बाय बोलते थे और ये बोलते थे कि मैं वापस जल्दी आ रहा हूँ। वो कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं आऊँगा। जनरली वी से बाय, बट ही यूज्ड टू से कि आई मैं जल्दी आता हूँ। So this is the kind of respect, love and concern that he shows for a woman. So I don't think वो इस टाइप के इंसान किसी लड़की के ऊपर ऐसा करेंगे, और उनका इतना established करियर है। ये ऐसी हरकतें वो ही करते हैं जिनके पास काम नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो जस्ट टू गेट बैक
ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे वो ऐसे यूज करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। मतलब किसी एटलीस्ट ऐसे इंसान को नहीं लेना चाहिए जो अपने आप में इतना अच्छा इंसान है। नितिन इसका जवाब ऑल्सो अगर कोई ऐसा, अगर उनकी कोई भी गलत नियत हो तो एंजल आपसे बात करना चाहती है जी, बताइए गरिमा जी को जवाब, जी आप क्या कहना चाहती हैं एंजल, बताइए। गरिमा जी वो 34 इयर्स की एज में कम बैक करेंगे। कंक्लूजन, तनुश्री दत्ता ने अगर स्टैंड लिया है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तभी तो स्टैंड लिया है ना। वो भी एक लड़की है, ऐसा कुछ उनको फील हुआ होगा तभी उन्होंने स्टैंड लिया होगा ना। आई डेफिनेटली एग्री। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता हम लोग ये नहीं बोल सकते। डेफिनेटली आई अग्री, बट स्टैंड लिया है तो 10 साल के बाद क्यों? अगर स्टैंड लेना ही था तो उन्हें पहले लेना चाहिए था ना, ऐसा तो था नहीं। अगर 10 साल के बाद स्टैंड लिया तो उसका मतलब हमको गलती के लिए, गलती जो गलत है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, यू गेटिंग इट रॉन्ग। चलिए हम यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल रुकते हैं, तुरंत वापस आते हैं और इस बात से शुरुआत करते हैं कि अगर कोई आदमी कुछ एक अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद अपनी आवाज बुलंद करता है तो क्या उसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है? क्या आज ये मी टू कैंपेन जो हॉलीवुड से होता हुआ बॉलीवुड तक पहुंचा है, ये सिर्फ इसलिए बात उठ रही है क्योंकि लोग आज अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? आज बड़ा सवाल में जो बड़ा मुद्दा लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, क्या माया नगरी की ये डर्टी पिक्चर जो है, क्या बॉलीवुड के तमाम बैडमैन को अब नियंत्रित करने की जरूरत है, उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस तरह से तनुश्री दत्ता ही नहीं बल्कि कई अभिनेत्रियां अब सामने आकर अपनी बातों को रख रही हैं, कह रही हैं कि यौन उत्पीड़न बॉलीवुड की एक सच्चाई है, आज इस पर बहस करना अपने आप में आवश्यक है। स्वागता शाह जी, दीपक बलराज विज जी, गरिमा जैन जी, नितिन सतपुते जी, संजना जॉन जी और अंजला गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नितिन जी, अभी आपने देखा बड़े ही मुखर तरीके से गरिमा जी ने न सिर्फ नाना पाटेकर का बचाव किया बल्कि ये कहा कि आज उनके चरित्र पर सवाल उठाना अपने आप में बड़ा आसान काम नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता जी से इतना जुड़ा हुआ हो, वो महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है? नितिन जी, देखिए ये गरिमा जी है, उनके वो नेबर है जी, तो अभी उनकी साइड लेनी है और वो कितने साल से उनको जानती है, उन्हें 10 साल पहले मैं क्षमा चाहता हूं, क्या किया, मैं क्षमा चाहता हूं नितिन जी, ये कहना बड़ा अपने आप में बड़ा ही एक बहुत ही प्रिजम्पशन है ये कि नेबर है, पड़ोसी है, इसलिए साइड लेना आवश्यक है। ये गरिमा जी का खुद का व्यक्तिगत है। मैं बताता हूँ कि इंडस्ट्री में सच क्या झूठ क्या है। जी अच्छा, चलिए। और ये मामला जो है जी, ये जो मामला है जी, ये मैं बताता हूं, पुलिस के ऊपर सौंप देना चाहिए, सुनिए मैं बताता हूं, करनी चाहिए। और एक कानूनी बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये जो कंप्लेंट अगर झूठ पाई गई, सुनिए झूठ पाई गई कंप्लेंट, तो जो कंप्लेंट शिकायत करने वाले के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये दुधारी डबल धार वाली चाकू है, अगर सामने वाला कटा गया खुद कटोगे। एलिगेशन आपने कानूनी पहलू तो यहाँ सामने रखा, लेकिन दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे धमाकेदार। अगर नहीं दीपक जी के पास वो धमाकेदार क्या कह रहे हैं अजय बाबू? मैं आपको बताता हूँ जी कि ये बात के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री को हम लोग बोल रहे हैं डर्टी पिक्चर और थिंग्स लाइक दैट। तो आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है। जी, आप सच्चाई जानना चाहते तो मैं बोलूंगा आपको। जी प्लीज बताइए। हाँ देखिए, ऐसा है कि नाना पाटेकर ने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, हम लोग गए थे अफ्रीका में, पिक्चर शीला की है। लेकिन मैं 110% तनुश्री दत्ता को फुल सपोर्ट करता हूं। उसका एक रीजन ये है जी कि जो लड़की 10 साल इंडस्ट्री छोड़ के चले गई और चले जाने के बाद उसने जो सफरिंग देखी है, हर रोज लोग बोलते हैं कि 10 साल के बाद क्यों आई। अरे भैया 10 साल में रोज एक दिन मरती थी वो। और जब उसके साथ जो कांड हुआ, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसके बेचारे इतने फादर को और दुनिया भर को इतना परेशान किया, 10 साल तक उस लड़की ने हर रोज ये सोचा कि मैंने क्या किया था कि मेरी गाड़ी तोड़ दी। और ये सब करने के बावजूद क्या होता है कि आदमी वेट करता है मैं क्या करूं अच्छी। वो बेचारी वो आई भी इंडिया में आई तो घूमने फिरने नहीं आई थी, भाई अपनी फैमिली को मिलने पर। यहाँ पर उसको भगवान ने चांस दिया, वापस बुलाया और कराया। अब जहां तक नाना पाटेकर का सवाल है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। और उसके पीछे भी कैच लाइन, मैं साइड नहीं ले रहा हूं। होता क्या है कि कभी कोई बड़ा स्टार होता है आपके साथ काम कर रहा होता है ना फिल्म के अंदर, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, आजकल कॉर्पोरेट जमाना हो गया है, उस टाइम पे भी लोग जो पैसे लगाते थे, बोले यार इतना बड़ा स्टार है, गाने में कुछ कर नहीं रहा है, तो कुछ थोड़ा इसको करा दो, कुछ हाथ पकड़वा दो, कुछ ऐसा इंटीमेट कर दो, कुछ गाने में मसाला डाल दो। वो अपने ट्रैक से चल रहे होते हैं। पर बेचारी ये लड़की जिसको कुछ लेना देना नहीं था, बिकॉज जो 1 लाइन था पहले गाने में, वो रिहर्सल में उसने वही देखा,
उसको मालूम था कि ये है ही नहीं मेरे साथ गाने में, तो एकदम तो उसको बेचारी को वो मिसअंडरस्टैंड हुआ। नहीं दीपक जी, यहाँ पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं एक साथ में। सफरिंग के लिए एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि तनुश्री दत्ता अगर आज अपनी आवाज बुलंद कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही। दीपक जी मेरी बात सुनिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कई बार बड़े स्टार को शामिल करना चाहते हैं, तो क्या बड़े स्टार को इसके साथ ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो अभिनेत्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करें, क्योंकि मामला अभद्र व्यवहार का है? नहीं, बिल्कुल गलत है, कर ही नहीं सकते। वो क्यों करेंगे? ऐसे कैसे अलाउड थोड़ी है? दे शुड बी। आज जो बड़े स्टार हैं वो उनको करने की जरूरत नहीं है। नहीं होता, बड़े स्टारों को करने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है उनको। दीपक जी, स्वागता जी आपसे ये कह रही हैं, सेट पे क्यों करेंगे? लाके शूटिंग के टाइम पे क्यों करेंगे? हाँ, उनको इतनी दुनिया के सामने क्यों करेंगे? दीपक जी, ये तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनपे प्रेशर होता है, पहले आपने बड़े स्टार को मालूम होता है अगर मैं ये सीन राइट करूंगा, नहीं है, आप कैसे जज कर सकते हैं? हर कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है, हर कोई मीडिया लाइन में, एक्टिंग लाइन में आना चाहता है। तो आप कैसे बोलते हैं कि वो करेंगे? और ये चीज आप कैसे बोलते हैं वो करें? देखिए, आप इंडस्ट्री को एक डर्टी पिक्चर देखे। अभी आपकी वो जो मॉडल बैठी हुई है उन्होंने बहुत अच्छी बात की, वो भी इतने लाइन से स्ट्रगल कर रही है, उनको किसी ने डाला कि हमको किसी ने बोला? आप वैसे नहीं हो, आपने ऐसा नहीं किया है। देखिए, नहीं, आप देखिए, आप हर एक, बट तनुश्री दत्ता यार इज 100% राइट एंड आई फुली सपोर्ट हर। मैं सब लोगों को बोलता हूँ, आइए आप इस टाइप की चीजें एक्सपोज होनी चाहिए। वो बेचारी लड़की ने इतना सफर किया है, इट्स अनबिलीवेबल। हैट्स ऑफ टू हर। गॉड। चलिए दीपक जी, आप दरअसल दोनों बातें कह रहे हैं। एक तरफ आप तनुश्री दत्ता का समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नाना पाटेकर ऐसा कर ही नहीं सकते। सच कहीं बीच में है। मुझे लगता है गरिमा जी को यहाँ बीच में लाना चाहिए। गरिमा जी, क्या ये वाकई में संभव है? स्वागता जी कह रही कि नहीं, ये बहुत ज्यादा संभव है, हमेशा होता है ऐसा, और ऐसा होना अपने आप में बिल्कुल अपवाद नहीं है। गरिमा जी, फेवर वगैरह इंडस्ट्री में होता नहीं है। गरिमा जी। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे संजना जी ने बोला था कि अगर वो आई है, इस मुद्दे पे खड़ी हुई है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। आई अग्री, ठीक है, होगा। मुझे सच्चाई नहीं पता है, मैं घटनास्थल पे नहीं थी। मैं सिर्फ उतना बता सकती हूँ नाना पाटेकर जी के बारे में जितना मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उन्हें सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे नेबर थे, मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो जो इंसान है मैं उन्हें जानती हूँ और उनकी रूह को जानती हूँ। वो इस टाइप की हरकत नहीं कर सकते। ऑल आई सेड वाज दिस। कमिंग बैक टू तनुश्री दत्ता, तो वो मेरे सुनने में आया है कि वो आउट ऑफ द कंट्री थी और वो इसलिए चली गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस चीजों से डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो अगर somebody who is into depression और जो परेशान है, तो इंडिया आने के बाद वो ये सारी चीजें वापस अपनी जिंदगी में दोहराना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि वो अच्छे से कम बैक करे, अपने ऊपर काम करे, फिजिकल बॉडी अपीयरेंस पे काम करे, अपने एक्टिंग पे काम करे, कोई अच्छी फिल्म करे, अच्छे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से मिले और वापस अपना कमबैक करे, ना कि ये कि अपना वापस वही मुद्दा उठा के अपने आप को कैसे मेंटल टॉर्चर करे। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर वो कर रही है तो उन्हें ये तो पता ही होगा कि इट विल बी अ मेंटल टॉर्चर। अच्छा प्लीज, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आप दोनों को बीच में रोकना पड़ेगा। संजना जी, आप क्या कह रही हैं? बहुत लोगों को जानते हैं और जितने लोग मैं जानती वो सब बहुत इज्जत करते हैं औरतों का, जो मैं जानती। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज तक रहा कि कोई भी फोर्सिबली या गलत तरीके से, जितना मैंने देखा, मैं मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है मैं वही बोल सकती, जितना मैंने देखा है बहुत इज्जतदार और बहुत ईमानदार मैंने देखा। लेकिन देयर आर डेफिनेटली चांसेस कि एक और साइड है जहां पे कुछ गलत हो चुके हैं। सो हम किसी को, मैं वही चीज पहले भी बोला, वी कांट बी जजेस बिकॉज हम उस पोजीशन में अब नहीं है और हम किसी को फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। गरिमा जी, आप बहुत सही बोला, आपका एक्सपीरियंस नाना जी के साथ बहुत अच्छा रहा और आप बहुत सही है, उनका अच्छाई बोलने में आप सही है। ऐसे ही मेरा आज तक का एक्सपीरियंसेस अच्छा रहा है और मैं इंडस्ट्री
को इस चीज में बहुत तारीफ करते, क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत देने वाला भी बॉलीवुड है औरतों का, क्योंकि जितना लेकिन संजना जी एंजल और उसके साथ साथ स्वागता आपकी बात से बहुत सहमत नहीं है, क्या मैं सही हूं? इज्जत देने वाले बॉलीवुड है, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे दोनों साइड है, वो तो हर फील्ड में है ना, हम एक फील्ड में, आप जॉब देखो, आप एक लेबर क्लास में जाके देखो, जब तक कुछ मेहनत नहीं होता लोगों ने हमारे फील्ड में है, चलेगा ही नहीं। You're right. हर फील्ड में है। मैं एक ही चीज बॉलीवुड है, देखिए संजना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह इस तरह के भेड़िए छिपे हैं। सवाल ये है कि क्या उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, और आज जब आवाज बुलंद की जा रही है तो क्या सब लोग सामने आ रहे हैं? सवाल ये है कि क्या सब लोग सिर्फ समर्थन में सामने आने की बात नहीं है, उन तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ लोगों की बातों को सामने रखना चाहता हूं, जरा ये बताइए इस टिप्पणी का क्या मतलब है। ये शक्ति कपूर जी कहते हैं 10 साल पहले की ये घटना थी, जब ये घटना हुई तो मैं तो छोटा बच्चा था। अरे भाई, इससे ज्यादा कोई गलत बयानी हो सकती है? अमिताभ बच्चन से ये सवाल पूछा गया, अमिताभ बच्चन ने कहा कि ना तो मैं तनुश्री हूं और ना ही नाना पाटेकर, मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। सलमान खान ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं, मैं तो बहरा हूं। अरे भाई, आप सब बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं, आप क्या इस तरह की बातें कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं आज आप लोगों से। संजना जी बताइए, क्या इस तरह के बयान कहीं से अपने आप में सही है? ये हास्यास्पद नहीं है क्या? इन लोगों ने, मैं वही चीज पहले भी बताया, पर्सनली जो चीज का जानकारी नहीं है, स्पेशली इतना बड़ा पोजीशन पे उनको कमेंट करना बहुत मुश्किल है। जो शक्ति कपूर ने बोला वो थोड़ा सा मजाक उठाना वो सही नहीं, क्योंकि जो इतना गंभीर बात है, जो गंभीर बात है, एंड उसका हम रिस्पेक्ट देने चाहिए, क्योंकि जितना वी डोंट नो अबाउट अ कॉज, सी इफ देयर इज रॉन्ग, गलत हुआ आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, और हम जब तक सच्चाई नहीं है हम उस चीज पर मुद्दा उठाने के लिए लायक नहीं। हम दोनों में से को गलत नहीं ठहरा सकते। बस स्वागता जी, मैं यहाँ आपको इसलिए शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ऑन रिकॉर्ड अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूँ, आपने जब ये तमाम चीजों को खुद महसूस किया उस वक्त आप क्यों नहीं आवाज उठा पाई? क्यों नहीं आवाज उठा पाई? क्या डर गई थी आप? नहीं सर, मैं डर नहीं गई थी। यही बात मैम ने बोला ना, बड़े बड़े लोग हैं, जब बड़े बड़े लोग हैं तो हम छोटे लोगों का, छोटे आर्टिस्ट का, छोटे टैलेंटेड लोगों का किसी ने बोलने का कोई ध्यान ही नहीं देता। आप गलत बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला, जितना भी बड़े बड़े लोगों के बाहर निकाल के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाने नहीं बोला। आप जितना भी आपका राइट है, यू हैव योर राइट, कोई डाउट नहीं है। आप छोटा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट का मामला नहीं है, आपको ये ऐसा बोला, यू हैव योर राइट, You have your right. You have every person. लेकिन संजना जी, लेकिन लोग डरते हैं संजना जी, लोग डरते हैं, और ये बात एक वास्तविकता है। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, अगर तनुश्री दत्ता जैसा लेकिन क्या आप लोग सब एकदम अजय बाबू जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई सचेत होना चाहिए। हर एक आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। इन जनरल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो फिर कोई काम करने आएगा क्या? आज पेरेंट्स इंकरेज कर रहे हैं लोगों को बाहर जाने के लिए, जाइए आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए। There are courses, then there are so many things happening all over the world. Entertainment industry such a big, और उसके अंदर कॉर्पोरेट जमाना इतना बड़ी होगी तो पूरा चेंज हो गया। और आप देखेंगे कि हर आदमी के अंदर यही चीज दीपक जी, यहाँ पूरे इंडस्ट्री पर सवाल नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। ये तो गलत बात है ना, जो लोग अभी आ रहे हैं तो आना शुरू तो हुए। देखिए प्लीज मैं जरा कम से कम एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि इंडस्ट्री के हर बड़े नामचीन चेहरे पर यह आरोप नहीं है, लेकिन अगर आप हॉलीवुड से लेकर आज बॉलीवुड तक की बात करें तो यह भी एक वास्तविकता है जो कि दबे छिपी जबान में बात होती है, और कहा जाता है कि यौन शोषण एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। यह बात मैं आगे सामने रखना चाहता हूं। गरिमा जी, मुझे यह बताइए, आपने कहा कि हां जिसके साथ है उसके पास ये राइट टू रिफ्यूजल है, लेकिन जैसा कि अभी स्वागता जी कह रही थी, आप डरते हैं, आपको डर लगता है कि आपका करियर चौपट ना हो जाए, लोग कहीं आपसे किनारा ना कर लें, इस डर के मारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये भी तो एक वास्तविकता है ना गरिमा जी?
जी, मैंने एक सेइंग सुनी है, द ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल। अगर आप सच्चे हैं और आपके पास सच्चाई है तो आई थिंक इट डजंट मैटर आप छोटे आर्टिस्ट हैं या बड़े आर्टिस्ट हैं। एक आर्टिस्ट ही होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है इसके अंदर। और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए ताकि आपकी सच्चाई लोगों को पता चले। एंड यू शुड नॉट फियर दैट ओके पीपल विल जज मी, पीपल विल जज यू एनीवेज। आप सच्चे हो, आप बुरे हो, 2009 की बात है और आप किसी का मुंह शो कर रही है और मैंने स्टैंड लिया था। एटलीस्ट यू शुड टेक अ स्टैंड एंड टेल एवरीबॉडी दैट ओके दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड टू मी एंड आई नीड सपोर्ट। देयर विल बी पीपल हु विल सपोर्ट यू, देयर विल बी पीपल हु विल नॉट सपोर्ट यू, इंडस्ट्री से बट एटलीस्ट योर बॉयकॉट विल बी क्लियर, राइट? So I am telling whatever it is out of experience. यानी आप ये कह रही हैं कि आपका बायकॉट कर दिया गया, आपको काम नहीं दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने आवाज उठाई। बात कर रही हूँ, आपने आवाज उठाई स्वागता जी, इसलिए आपको कोई काम नहीं देता था। आज भी यही स्थिति है आपके साथ। एक सेकंड, मैं खुद भी टेलीविजन बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। आई एम सेइंग आई डोंट से एनी पॉइंट टेलीविजन में कोई बॉयकॉट इसलिए करेगा क्योंकि आप आवाज उठा रही किसी चीज के लिए। आपका एंजल जी, आपने कहा कि आपका इस तरह का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? क्या बायकॉट होता है? क्या इस तरह की चीजें होती हैं? अच्छे लोग भी हैं, इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। बुरे लोग ये कभी नहीं बोला है इन माय स्टेटमेंट। आई हैव नेवर सेड दैट अच्छे लोग नहीं है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, देयर आर डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड पीपल इन द इंडस्ट्री, बट देन इंडस्ट्री में बुरे लोग भी है। कुछ चंद बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग और हम सब टैलेंटेड लोग हर जगह मिलते हैं। अगेन हम सेइंग अगर लड़कियों के या मॉडल या हीरोइन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। जी दीपक जी बताइए। दीपक जी जिनकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल आप जो स्वागता जी बात यहाँ रखना चाह रही है क्या है कि प्लीज मैडम साहब मुझे ही बोलने दीजिए। बिल्कुल स्वागता जी आप अपनी बात रखिए, जरा हम दीपक जी की बात सुन ले। क्या है अजय बाबू, मैं आपको बताऊं जी, अजय बाबू बताऊं जी। दीपक जी देखिए क्या होता है जब ये आते हैं बॉम्बे में काम लेने के लिए या दिल्ली में बैठे हुए जहां से भी काम मांगने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं जी, तो इस टाइप के बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं और प्रोड्यूसर होते नहीं है, डायरेक्टर होते नहीं है। और वहां पर लड़कियां जाती हैं, हम तो सुनते हैं कि हमारे लोखंडवाला में और ये बॉम्बे साइड में यहाँ पर वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड ही नहीं है और वो बोलते हैं हम फिल्म बना रहे, क्योंकि किसी एसोसिएशन का जाके मेंबरशिप वो लोग बना लेते हैं। अब हमारे एसोसिएशन को देखना चाहिए कि आदमी कौन है, कि अभी आजकल तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, फिर भी वो जाके फिर रॉन्ग ट्रिप पे जा जाते हैं, उनको बराबर रास्ते नहीं मिलते हैं, तो उनको जो बैड एक्सपीरियंस होता है उससे बोलते पूरी इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ पर ये है वो है। नो सर, इट इज रॉन्ग। There are good people as other people are saying there are good people। अब उसके अंदर आज तो लोग हैं जो आपको गाइड करने वाले कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बाहर से आदमी आके आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के अंदर कोई आके बोलते कि मैंने वहाँ फिल्म बना रहा हूँ और वहाँ लोग जा रहे हैं, तो आप बोल रहे थे ना कि कोई क्या तरीके से हमको अवॉइड करना और कैसे करेंगे आप ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए लोगों को पढ़ लिख कर पूरा स्टडी करके जाते हैं। फिल्म लाइन में क्या, किसी भी लाइन में आपको It's not being forced. अगर ऑप्शन दे रहे हैं nobody is forcing anything on you. चलिए बड़ी कि इंडस्ट्री बेकार है और मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आप लोग के सामने रखना चाहता हूं जिसमें चाहता हूं कि आप जरा ईमानदारी से इसका जवाब दें। और ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब ईमानदारी से आप सब दें। अगर कोई महिला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या बॉलीवुड में, क्या मॉडलिंग के रास्ते में, क्या टेलीविजन में उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है? जो अपने आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर बताते हैं, प्लीज गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी, श्री जी और लोखंडवाला इस टाइप की जगह पे मीटिंग करते हैं ये बोल के कि गरिमा जी मैंने जो सवाल पूछा मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा प्लीज उस पर ध्यान दें। अगर कोई महिला, अगर कोई एक्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो तो क्या बॉलीवुड में, क्या टेलीविजन में, क्या मॉडलिंग के क्षेत्र में रास्ता आसान हो जाता है? गरिमा जी शुरुआत आप ही से। जी इस चीज के भी बहुत सारे पहलू हैं। कुछ एक्ट्रेसेस, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, बट कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी होती हैं जो खुद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को जाके अप्रोच करती हैं और बोलती हैं कि मुझे काम चाहिए, बाकी आप जो बोले आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। जब
कोई बंदी खुद अपने आप को आके सरेंडर कर रही है, तो व्हाई विल अ मैन से नो? फिर उनका जो लोगों की फितरत ही वैसी होती है कि स्टारडम होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है, क्यों करेगा? सेकेंडली इज होना बहुत कई सारी लड़कियां होती है जो कैन आई प्लीज से जी बताइए, प्लीज बताइए। आई अग्री, टैलेंट होना बहुत जरूरी होता है। कई सारी लड़कियां ऐसी होती है कॉम्प्रोमाइज करने के बाद रियलाइज करती हैं कि तो मुझे तो काम ही नहीं मिला, कुछ लड़कियों को काम मिल भी जाता है। क्या जरूरत है कॉम्प्रोमाइज करने की? अगर वो इतनी टैलेंटेड और गुड लुकिंग और अच्छी रियलाइज करती है कि मुझे काम नहीं मिल पा रहा है, तब वो उन प्रोड्यूसर्स और उन डायरेक्टर्स और उन एक्टर्स को यूज करती है जस्ट टू गेट फेम कि ओके दिस प्रोड्यूसर प्रॉमिस्ड मी समथिंग एंड ही डिड नॉट गिव मी वर्क। दीपक जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी जैसे गरिमा जी ने कहा, अगर कोई महिला खुद ही आगे बढ़कर सामने आती है तो कोई क्यों इनकार करेगा? क्या ये स्थिति बॉलीवुड में होती है? इस वास्तविकता से क्या आप इनकार करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर तो मेरे अपना व्यू ले लीजिए। मैं तो टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, अगर मुझे परमिशन हो तो। या लड़का, खाली लड़की क्यों, लड़का भी हो सकता है जी, किसके टैलेंट्स नहीं है, दे वांट टू जस्ट गेट टू प्रूव कि भाई मैं यही कर दूंगी, वो उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतना पैसा लगा होता है, इतना इंडस्ट्री का दाव लगा होता है, पूरी स्क्रिप्ट होता है, कंटेंट में सालों काम किया होता है और बहुत मेहनत की होती है उसके अंदर। तो अगर जब तक आर्टिस्ट का जो है, अगर आर्टिस्ट अगर शक्ल सूरत ठीक भी नहीं है और एक्टर बराबर होगा तो बहुत लोग स्टार्स बन के बैठे हुए, लड़के लड़कियां अपनी जगह पहुंचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एज अ डायरेक्टर फील करता हूं कि मैं तो कभी भी ऐसे आदमी को काम नहीं दूंगा। और मैं ये सोचूंगा कि ये अपनी टैलेंट्स के अलावा और ही कुछ कोशिश करके आने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? स्वागता जी। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे गरिमा जी बोल रही है कुछ लड़कियां सामने से अप्रोच करती है, अब मैं इनके पॉइंट पे बात करती हूँ। लड़कियां सामने से अप्रोच नहीं की जाती। जब जवान लड़कियां आती है, जो टीनेजर्स होती है, जो बहुत उम्मीद से आती है बॉम्बे सिटी में अपना खुद का मुकाम बनाने के लिए, अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए, वो लड़कियों के आसपास का माहौल ऐसा होता है, उन लड़कियों को ऐसे दिखाया जाता है कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तो तुम्हारा यहाँ कोई गॉड फादर नहीं है, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो तुमको चांस नहीं मिलेगा। ये शुगर डैडी टर्म, ये कॉम्प्रोमाइज टर्म, ये सब टीनेज लड़कियां जो नई आती है ना, बेचारियों को ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता, जो इतनी मैच्योर भी नहीं होती, वो जो डिसीजन भी नहीं ले पाती, वो ये चक्काचौंध के चक्कर में ये सब श्योर कि ये गैंग्स होती है जो लड़कियों को फंसाती है, गलत लोग होते हैं, गैंग्स होती है, लड़कियों को फंसाती है और उनको ये रास्ता दिखाती है। सीनियर एक्ट्रेसेस ये सब कुछ कर चुकी होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाउस पार्टीज में अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। आई थिंक माँ बाप अपने बच्चों को एडवाइस बनाइए, अगर वो डिस्कस करेंगे तो लाइफ बनाइए, कुछ रास्ता निकल जाएगा। चलिए, मैं क्षमा चाहता हूँ संजना जी, बहुत छोटा सा, मेरे पास 30 सेकंड। छोटा सा एक चीज बोलते हैं, अनलेस इट्स बीइंग फोर्स्ड, कोई आपको ड्रग्स लेके या आपको फोर्स करके कुछ कर नहीं रहे, आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपने कुछ सुना, आपको किसी ने कुछ बोला, ये चीज पर करना, इट्स स्टिल अ पर्सनल चॉइस। आपको ये नहीं बोल सकते किसी ने मुझे गलत रास्ते पे लेके बताया। बॉलीवुड में कोई किसी को स्लीप करने के लिए फोर्स नहीं करने के लिए, ये मॉडल्स और हीरोइंस की खुद की मर्जी होती है, ये सोच के करना। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ेगा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज कम से कम संवेदनाएं हैं, समझ होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकतों से पहले तो बचें और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करे तो उसके दांत खट्टे कर दें।